हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में तैयारी करते होंगे। आज का एपिसोड है क्लास 12 के लिए हिंदी। चैप्टर है आपका रोज, जिसका लेखक अज्ञे साहब है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्तव अज्ञे महोदय। ये एक कहानी है। इस कहानी के जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सारांश, कवि परिचय, सब्जेक्टिव होने के बाद आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस चैप्टर में, इस चैप्टर से जो भी आने वाले ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव को हम इसके अंदर रखे हैं। आपका टॉपिक का नाम है रोज कहानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये क्लास 12 के बच्चे के लिए, चाहे वह आर्ट्स पेपर का हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे वह साइंस के हो, सभी के लिए सेम हिंदी है। तो मेरे दोस्तों, देर किस बात की, आगाज करते हैं क्वेश्चन के साथ। और आपका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे प्रस्तुत हो गए हैं। अज्ञे साहब आधुनिक हिंदी साहित्य, कहते हैं अज्ञे साहब आधुनिक हिंदी साहित्य कवि, कथाकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे साहब आधुनिक हिंदी साहित्य यानी आधुनिक, है ना। क्वेश्चन आपका यह है कि अज्ञे साहब आधुनिक हिंदी साहित्य यानी क्या थे? कवि थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि थे। अज्ञे साहब आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे? कवि थे। रोज इनमें क्या है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बैनर पे यानी पहले ही डिस्प्ले के जो पहला पेज था उसी पर लिखा गया था कि रोज कहानी है। रोज क्या है? कहानी है, जिसका लेखक अज्ञे साहब है। तो रोज इनमें क्या है? तो कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो रोज इसमें से क्या है, यानी रोज कौन सी विद्या है? तो रोज कहानी है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी का लेखक है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी का लेखक है अज्ञे दिनकर गुलेरी प्रेमचंद। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा मेरे दोस्तों। हम अभी आप लोग मिलकर क्या देख रहे हैं? रोज कहानी, जिसका लेखक है अज्ञे साहब। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी रचना संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उसका लगभग राइटर कौन हो सकता है? अज्ञे साहब। तो छोड़ा हुआ रास्ता, इसका जो लेखक है वह लेखक का नाम अज्ञे साहब है। तो आंसर अज्ञे। मालती का पति क्या है? अब देखो, मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। इस चैप्टर में मालती और इसके पति महोदय महेश्वर, इन दोनों के जीवन यापन के बारे में बताए गए हैं। बहुत अच्छे हंसी मजाक वाले कहानी है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या है, तो मालती का पति पेशे से क्या था? डॉक्टर। कौन से बीमारी का डॉक्टर था मेरे दोस्तों? ये जो डॉक्टर था वह आपको गैंग्रीन नामक बीमारी के। तो कहते हैं मालती का पति क्या है? डॉक्टर। आंगन के पार द्वार कविता का लेखक है। अब देखो, आंगन के पार द्वार कविता का लेखक कौन हो सकता है? अज्ञे साहब। तो आंगन के पार द्वार कविता का लेखक अज्ञे साहब। क्यों? ये अज्ञे साहब का ये टॉपिक है रोज, और रोज के अंतर्गत इस पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय में हम लोग पढ़े थे। जनरल सी बात है, ये कवि महोदय है तो अनेक सारे टॉपिक को लिखेंगे। उस टॉपिक में आपका ये आंगन के पार द्वार है। ऐसा नहीं कि अज्ञे महोदय केवल एक ही कहानी लिखा है जिसका नाम रोज है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कहानी लिखे हैं, बहुत सारे कविता लिखे हैं, बहुत सारे निबंध लिखे हैं, क्योंकि वो कवि है। तो क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार कविता के लेखक है अज्ञे साहब। अपने अपने अजनबी उपन्यास का लेखक है। देखो वही बात है, अपने अपने अजनबी उपन्यास का लेखक है। तो अपने अपने अजनबी ये कौन सी विद्या है? उपन्यास है, लेकिन लिखने वाला का नाम क्या है? अज्ञे साहब। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? इसका कमेंट बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? मेरे प्यारे दोस्तों, कब किया था? 1959 में। कब किया था? 1959 में। तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? 1959 में। रोज कहानी
घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11। इस कहानी को जब आप लोग रीडिंग दीजिएगा तो उसमें देखिएगा 11 बजे रात की बात होती है, कहती है 11 बज गए, 11 बार घंटे बजेंगे, यानी रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन को देखना है। प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? अभी जस्ट देखे थे, तीसरा तार सप्तक का संपादन 1959 में किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन तेरा क्या है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? प्रथम का बात आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में। तो प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? 1943 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग पे रखना पड़ेगा, है ना। ये सब ईस्वी वाले क्वेश्चन, जन्म वाले क्वेश्चन, निधन वाले क्वेश्चन, माताजी के नाम, पिताजी के नाम, कौन सा पुरस्कार, कौन सा रचना, इन सब को थोड़ा दिमाग पे आपको रखना पड़ेगा। तो प्रथम तार सप्तक का संपादन कब किया था? 1943 में। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। अब देखो, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए? अज्ञे साहब होगा। हमने आपके सामने में इसलिए इतने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं रचना से, हो सकता है इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो उस समय में आपको फंसना नहीं है, इसलिए हमने इतना मेंशन किए हैं कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञे साहब। वन एक्शन में ले जाएंगे कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञे साहब। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? अब ध्यान दो, इसका लेखक अज्ञे साहब तो है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या आ गया है मेरे दोस्तों कि शेखर एक जीवनी ये कौन सी विद्या है? शेखर एक जीवनी इसमें से कौन ऐसी विद्या है? तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे साहब का लिखा हुआ उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास का। किसकी है? उपन्यास की। तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? उपन्यास। अज्ञे की मां का नाम था। अज्ञे की यानी इस कहानी, रोज कहानी का जो लेखक है उसका नाम अज्ञे है। तो उसके माता जी के नाम क्या थे? है ना, शीला देवी, वयंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी। तो अज्ञे जी के माता जी का नाम वयंती देवी था। क्या था? वयंती देवी। अज्ञे की माँ का जो नाम था, अज्ञे की माँ का जो नाम था वह वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी कहानी है। ये अज्ञे साहब का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसी को शॉर्ट में अज्ञे बोल लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि अज्ञे द्वारा लिखी कहानी है त्रिच, रोज, उसने कहा था या सुखमय जीवन। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप लोग आइए, क्या होना चाहिए? अरे भाई ऊपर वाले पेज में था कि रोज कहानी का लेखक अज्ञे साहब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लगता होगा इस चैप्टर में कि यार कैसा क्वेश्चन है। भाई इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें से ही कोई क्वेश्चन डाल देगा तो उस समय में तो परेशानी में पड़ जाएंगे हम लोग। इसीलिए सभी क्वेश्चन को देखो, बोरिंग नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को अलग अलग डिपार्टमेंट में लाए। एक ही क्वेश्चन को कई बार हमने शीर्षक बदल के लाए हैं, तो आप लोग को लगता होगा एक ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना होगा। अज्ञे मूलतक क्या है? अब यहां से क्वेश्चन आया है कि अज्ञे मूलतक क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 14, अज्ञे मूलतक क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे मूलतक क्या है? वह कहानीकारक है। मेन रूप से अज्ञे महोदय क्या है? कहानीकार है। अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? आज लाइट भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है भाई। कहते हैं कि अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, पंजाब कॉलेज, फोरमन कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे जी जो
आपको एंटर किए थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखते हैं ना, ये सब क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अजनबी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित, कहते हैं अज्ञे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी अज्ञे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में। अज्ञे महोदय का पहला कहानी कब प्रकाशित हुआ था? अज्ञे साहब का जो पहला कहानी था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? देखो, इस कहानी का जो नायिका है उसकी नाम मालती है, और मालती किसकी पत्नी है? महेश्वर का। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस रोज कहानी में हम लोग पढ़े थे कि मालती के पति महेश्वर पेशे से डॉक्टर है, और वह कौन बीमारी के डॉक्टर थे? गैंग्रीन। तो आपको गैंग्रीन आ गया, किस चैप्टर में आया था? रोज। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन आपका ये है कि अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है ना? ये एक सब्जेक्टिव में भी आता है कि गैंग्रीन से आप क्या समझते हैं ना? शरीर के किसी भी अंग में छोटा मोटा जख्म हो जाता है, और वह जख्म जब बड़े रूप ले लेता है तो उसको काट कर हटाया जाता है, इसी बीमारी को गैंग्रीन कहते हैं। हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़े थे। तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक महोदय मालती से मिलने के लिए कितने वर्षों बाद आया था? ये दूर की सहेली थी, दोस्त थी, है ना? तो कहते हैं कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? मेरे प्यारे दोस्तों, कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों के बाद, है ना? तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? अरे मेरे दोस्तों, मालती के पति जो थे वो गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर थे। तो गैंग्रीन बीमारी के जो डॉक्टर थे, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो क्या होना चाहिए? गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए? गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का मेरे दोस्तों क्या नाम था? महेश्वर। क्या नाम था? मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर, किस बीमारी के? गैंग्रीन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? मेरे दोस्तों, कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को जो आपको पुरस्कार मिला था वह कौन सा पुरस्कार था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, या इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन जो है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? मेरे प्यारे दोस्तों, आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर बी, आनंद बंधु। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित हुई? आपका क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित या प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मेरे मित्रों, बताइए किस पत्रिका में? पत्रिका सेवा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए।
महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? अब देखो, महेश्वर जब अपने ड्यूटी से घर पहुंचे थे तो कौन सा फल लेकर घर पहुंचा था? तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम का फल। और किस में लपेटकर? अखबार, पुराने अखबार में, है ना। तो कहते हैं तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, महेश्वर जो है आपको डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? महेश्वर, है ना। तो रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? महेश्वर। कहते हैं अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आपके सामने में क्वेश्चन है कि अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। आप लोग इसका कमेंट बताइए कि अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना प्रारंभ किया या शुरू किया? आप लोग इसका कमेंट बताइए। तो अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? मेरे प्यारे दोस्तों, केवल 10 वर्ष की अवस्था में ये कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। कौन सा कवि? अज्ञे महोदय। अज्ञे महोदय ने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? ध्यान दीजिएगा, दूसरा तार सप्तक। आपका क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? 1943 में। कब किया था मेरे दोस्तों? 1943 में दूसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञे साहब ने कब किया था? 1943 में। तार सप्तक का संपादन कौन है? तार सप्तक का संपादन कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि तार सप्तक का संपादन कौन है? अज्ञे साहब, धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तार सप्तक का संपादन कौन है? तो इसमें से अज्ञे साहब, धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र, यानी इसमें से कोई नहीं। ये आपको तार सप्तक का संपादन नहीं किया था। तो आज का आंसर इनमें से कोई नहीं। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे साहब जो है किस वाद से संबंधित है मेरे दोस्तों? अज्ञे साहब किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद। तो अज्ञे साहब जो है किस वाद से संबंधित है? किस वाद से? तो प्रयोगवाद से। किस वाद से था? प्रयोगवाद से। आपके पाठ्य पुस्तक में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ही अलग तरीका को देखने को मिलेगा। इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। कुछ ऐसे क्वेश्चन है 10-15 जो आपको लगता है सरलता पूर्वक, नहीं तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है ना जो बहुत ही उटपटांग है, लेकिन उसको आपको ध्यान रखना होगा। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, कहते हैं इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो दिया गया है इसमें अज्ञे साहब का नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी। तो इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। और इसको वन एक्शन में याद रखो, कहता है कि अज्ञे साहब जो नाटक लिखे हैं इसमें उत्तर प्रियदर्शी होगा। यहाँ पर करबला, बकरी, सिपाही की माँ, ये सब जो नाटक है ये सब आपको, जैसे सिपाही की माँ मोहन राकेश को लिखे हैं ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन इसमें किससे संबंध है? मेरे प्यारे दोस्तों, किससे संबंध था? बीमारी से। गैंग्रीन किससे संबंध है? बीमारी से। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। इसी बीमारी का जो था डॉक्टर महेश्वर थे। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? यानी मालती महेश्वर के जो संतान थे उस संतान का क्या नाम था मेरे दोस्तों? टीटी। यानी मालती और महेश्वर से जो बच्चे पैदा हुए थे उस बच्चे का नाम क्या था? टीटी। तो क्वेश्चन आपका यह है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टीटी नाम है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों? अज्ञे महोदय का, क्योंकि आपने अज्ञे का चैप्टर रोज पढ़ रहे हो और अज्ञे महोदय ने बहुत सारे टॉपिक लिखे थे, बहुत सारे टॉपिक लिखे थे। उसी में से एक टॉपिक आपके पास है, नदी के द्वीप
किसकी रचना है? अज्ञे साहब का। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वह किस रचना पर मिला था? अज्ञे साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था मेरे दोस्तों? कितनी नाव में कितनी बाढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए है। कितनी नाव में कितनी बाढ़, यानी अज्ञे साहब ने इसको रचना किया था तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे का जन्म हुआ था, अब ध्यान दो, अज्ञे साहब का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे साहब का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे साहब का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे साहब के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, दया शास्त्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे साहब के पिताजी के नाम जो थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप लोग टॉपिक को पढ़ना है ना, कभी परिचय को देखना है, उसके बाद इसको 1-2 बार देखना, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। थोड़ा सा टफ इस सब्जेक्टिव का, इस सब्जेक्ट यानी इस टॉपिक का, यानी रोज कहानी का जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा हल्का अल्टरनेटिंग है, वह भी आपको दूर हो जाएगा। 2-4 बार यदि टॉपिक को नियमन से यदि बढ़िया से पढ़ लेंगे तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आप नहीं फंसेगा। लेकिन बात यह है कि इसमें इतने क्या कहते हैं शीर्षक को लिखे हैं, इतने 4 सप्तक आए, थोड़ा सा हल्का सा ऑब्जेक्टिव अल्टरनेट है। तो अज्ञे के पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर, क्षण भर और सदा नीरा। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? यानी इसमें से कौन ऐसा पुस्तक है जिसको लिखने वाले अज्ञे साहब है? तो हरी घास पर, क्षण भर। देख रहे हो, बार बार रचना से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार हमने सेट किए हैं ताकि इसमें से कोई एक फंस जाना चाहिए। तो कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? हरी घास पर, क्षण भर। रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है मधु मालती, मालती मालविका माधवी। तो रोज कहानी का नायिका कौन है मेरे दोस्तों? मालती है, रोज कहानी के नायिका मालती। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? इसमें से देखो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, तिरीच नहीं है, तिरीच नहीं है क्योंकि इसका रचनाकार जो है उदय प्रकाश है। तो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, गलत है। मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ये सही है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? आपका आंसर बी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। यानी मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो 4 साल के बाद मिलने गए थे वह अतिथि बनकर गए थे। मुख शब्द का अर्थ है, मुख शब्द का अर्थ है बेआवाज, शांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुख, आपका क्वेश्चन क्या है? मुख शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? तो बेआवाज भी होता है, शांत भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो मुख शब्द का अर्थ है, तो मुख शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपको? बेआवाज या शांत, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों। कहते हैं कि अज्ञे साहब ने गैंग्रीन की रचना कब की? अज्ञे साहब ने गैंग्रीन की रचना कब की? 1934 में, 1915 में, 1924 में या 1922 में? तो अज्ञे साहब ने गैंग्रीन की रचना कब की थी मेरे दोस्तों? 1934 में। 1934 में अज्ञे साहब ने इस क्या कहते हैं गैंग्रीन की रचना किए थे। तो अज्ञे साहब ने गैंग्रीन की रचना कब की? 1934 में। ये एक प्रकार की बीमारी है। रोज कहानी लिया गया है, गैंग्रीन से, बातचीत से, छोड़ा हुआ रास्ता, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है कि रोज कहानी लिया गया है, कहां से लिया गया है? गैंग्रीन से लिया गया है। और इसी बीमारी के डॉक्टर थे महेश्वर, है ना? तो रोज कहानी लिया गया है गैंग्रीन से। अज्ञे साहब का मूल निवास था करतारपुर पंजाब, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बंगा चक पंजाब, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है अज्ञे साहब का मूल निवास था करतारपुर पंजाब। अज्ञे साहब का मूल निवास कहां था?
करतारपुर पंजाब। अब देखो ये मैथ नहीं है कि आपको तोड़कर आंसर मिला देंगे, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको दिमाग पर आपको रखना ही पड़ेगा, और ये दिमाग पे कब तक रहेगा, जब तक आपने इस चैप्टर को रीडिंग दोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आपको साइंस मैथ नहीं कि तोड़कर बताया जाएगा, ये तो मौखिक समझ एक तरह से क्वेश्चन है। क्या कि अज्ञे साहब का मूल निवास था, अरे भाई करतारपुर पंजाब। अब इसका क्या हम विश्लेषण बताएंगे, करतारपुर पंजाब। अज्ञे साहब का निधन कब हुआ था, अब यहां पर क्वेश्चन आएगा, अज्ञे साहब का निधन कब हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जन्म 1911 में हुआ था। अज्ञे साहब का जन्म 1911 में, और निधन जो हुआ था 1987 में। कब हुआ था इसका निधन, 1987 में। अज्ञे साहब का जन्म स्थान है, मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे साहब का जो जन्म स्थान है वह कहाँ था, वो करतारपुर पंजाब, या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, या बंगाचक पंजाब, यानी जन्म स्थान पूछा जाता है। तो अज्ञे साहब का जो जन्म स्थान था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हम लोग कभी परिचय में पढ़े थे कि इसका जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अज्ञे साहब के माता जी का नाम, अब पूछा है कि अज्ञे साहब के माता जी का नाम क्या था, वयंती देवी, हुलसी देवी, शांति देवी, या विद्यावती देवी। मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञे साहब के माता जी का नाम क्या थे, वयंती देवी। क्या नाम थे, वयंती देवी। अब तुम ही लोग बताओ, इसके माता जी का नाम वयंती देवी है, तो इसका हमने क्या विश्लेषण देंगे, आप बताओ इसका क्या विश्लेषण हो सकता है। ये तो वन एक्शन में बताने वाले टॉपिक है कि इसके माता जी का नाम क्या थे, वयंती देवी। अज्ञे साहब मैट्रिक पास किया था, अज्ञे साहब मैट्रिक कब पास किया था मेरे दोस्तों, अज्ञे साहब ने मैट्रिक कब पास किया था, 1925 में। कब पास किया था, 1925 में पास किया था। अज्ञे साहब ने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था, लेकिन इसका जन्म 1911 में हुआ था, और मैट्रिक कब किया था, 1925 में। अज्ञे साहब इंटर किस कॉलेज से पास किया था, ध्यान दीजिएगा, अज्ञे साहब जो है इंटर किस कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये आपको इस एपिसोड में ये क्वेश्चन दोबारा आया है कि अज्ञे साहब इंटर किस कॉलेज से पास किया है, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। अज्ञे साहब को निम्न में से कौन सा भाषा का ज्ञान था, ध्यान देंगे, अज्ञे साहब को निम्न में से कौन सा भाषा का ज्ञान था, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इनमें से सभी। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, अज्ञे साहब को संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अज्ञे साहब को निम्न में से, यानी यहां जो लिखा है इसमें से कौन सी भाषा का जानकार था, संस्कृत को भी जानते थे, अंग्रेजी को भी जानते थे, और हिंदी को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चंद्रिका शब्द का अर्थ होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रिका शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको शब्दार्थ से क्वेश्चन उठाया गया, कहां से, शब्दार्थ से, जहां से मीनिंग लिया गया है। तो चंद्रिका शब्द का अर्थ होता है मेरे दोस्तों चांदनी। क्या होता है, चंद्रिका शब्द का अर्थ क्या होता है, चांदनी होता है। चंद्रिका शब्द का अर्थ क्या होता है, चांदनी। त्वक शब्द का अर्थ होता है, त्वक, त्वक शब्द का अर्थ होता है, यह भी क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो भार, हंसुली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो त्वक शब्द का जो मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ होता है, भार भी होता है, हंसुली भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो त्वक शब्द का अर्थ होता है भार, हंसुली, यानी दोनों। और इस तरह आपको रोज चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव था वह द इंद हो गया। यानी कहने का मतलब है आज का जो क्लास था इसमें थोड़ा लाइट प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा दिया, कुछ आप लोग को डिस्टर्ब जो हमको लगता है कि होगा, लेकिन आज लाइट ज्यादा प्रॉब्लम दे दिया इसलिए। लेकिन ये चैप्टर भी उतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, फिलहाल फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस के टॉपिक है, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये रोज कहानी जिसका लेखक अज्ञे साहब है ना, इस कहानी को क्या कहते हैं, अज्ञे साहब ने लिखे हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर द एंड हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज कहानी का लेखक अज्ञे साहब है, इस कहानी का नायक महेश्वर और नायिका मालती है। ये चैप्टर आपको उतना इंटरेस्टिंग चैप्टर तो नहीं था, लेकिन फिर भी तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस के टॉपिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं में से आपको
ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा बिहार बोर्ड में, इनमें से ही मिलेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप एकदम दिल और दिमाग में एक्टिव रखिए। मैं इसी के साथ आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, आपको मेरे क्या कहते हैं पीडीएफ अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे ये जो चैनल है मुन्ना सर बिहार, इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप अपना प्यार दीजिए। अभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे भी बेहतर जो है ना कंटेंट देंगे। चलिए पुनः नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।